Good morning, students. Myself Ramnath Rai, and today I am going to discuss the chapter Subject Verb Agreement. आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर बताऊंगा और ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप अपने ग्रामर स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा। वो रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बोलते समय, स्पोकन करते समय या आप लिखते समय बहुत सारे जो एरर्स होते हैं अनजाने में, वो आपसे दूर हो जाएगी। सबसे पहला रूल मैं बताऊंगा आपको, ए वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट्स इन नंबर एंड पर्सन। वर्ब को हमेशा जो है वो सब्जेक्ट के साथ चलना होता है और सब्जेक्ट जो है वो नंबर और पर्सन के हिसाब से चलता है। नंबर के हिसाब से आप कह सकते हैं कि सिंगुलर, प्लूरल, और पर्सन्स के हिसाब से आप कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इससे आपको वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे नंबर, पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के साथ इम्पोर्टेंट है। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोस इज़ नॉट गुड। यहाँ पे द क्वालिटी ऑफ द मैंगोस इज़ नॉट गुड यूज़ किया गया है। यहाँ पे इस क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैंगोस के क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट जो है द क्वालिटी ऑफ द मैंगोस है, सिर्फ मैंगोस नहीं है। तो ये सब कुछ ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैंगोस को देख कर के ये समझते हैं कि यहाँ आर लगाएंगे। तो यही सब आप इस चैप्टर में समझेंगे। दूसरा रूल्स मैं बता रहा हूँ आपको कि ये दो सिंगुलर नाउन्स को जब हम एंड के साथ ज्वाइन करते हैं, दो सिंगुलर नाउन्स को जब हम एंड के साथ ज्वाइन करते हैं तो उसमें हमेशा हम लोग प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जैसे राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोगों ने राम और श्याम को ज्वाइन किया है एंड से, और ये दोनों को ज्वाइंट होने के कारण प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ है आर। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। तो मैं आपको एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आप हो सके तो अपने नोटबुक में रूल्स को समझ के अपना खुद से एग्जांपल्स क्रिएट कीजिए और मुझे भेजिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो एग्जांपल्स है वो सही है या गलत है। उसके बाद थर्ड रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ कि दो सिंगुलर नाउन्स अगर एंड से ज्वाइन है लेकिन दोनों का आइडिया एक ही है, दोनों अगर एक ही चीज़ पे, एक ही पर्सन्स पे अगर काम करता है तो उसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो यहाँ पे टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन, दोनों टाइम भी और टाइड भी, ये दोनों को एंड से ज्वाइंट किया गया है, लेकिन दोनों का मकसद एक है, दोनों का विचार एक है। दोनों यही बता रहा है कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, यानी कि समय और गति जो है किसी का इंतज़ार नहीं करता है। दोनों मिलकर के एक ही विचार बता रहा है, इसीलिए इसमें जो है हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंट बाय एज वेल एज विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एट्सेट्रा। दो सिंगुलर नाउन्स को अगर हम लोग विथ के साथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज, ऐसे बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं, उससे अगर हम कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उसमें भी हम लोग सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। ध्यान रखिएगा, एज वेल एज, अलोंग विथ, एट्सेट्रा। एग्जाम्पल, संस्कृत as well as English is taught here. Sanskrit as well as English is taught here. Here, is used to demonstrate the singular verb. नेक्स्ट रूल मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि जो दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जब हम और या नॉर से कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उसमें भी हम लोग जो है सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखिए, नाइदर द कैट नोर द डॉग हैज़ ईटन द मीट। यहाँ पे देखिए, नाइदर द कैट नोर द डॉग
हैज़ ईटन द मीट। यहाँ पे हम लोग हैज़ जो है वो सिंगुलर यूज़ किए हैं, इसलिए क्योंकि दोनों नहीं खाया है, सिर्फ एक ने खाया है। हो सकता है तो डॉग खाया हो या कैट खाया हो, इसीलिए इसमें हम लोग सिंगुलर यूज़ करेंगे। और के हिसाब से ये भी हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। और कुछ नेक्स्ट रूल्स आपको बता रहा हूँ। बट व्हेन सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स देन इट रिक्वायर्स ए नियरर वर्ब। अब कभी कभी क्या होता है कि और नॉर से ही कनेक्ट होता है, ज्वाइंट होता है दो सिंगुलर नाउन्स, लेकिन दोनों का पर्सन अलग होता है। पर्सन्स बता रहे हैं आपको कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर और नॉर के आगे पीछे दोनों पर्सन अगर चेंज है तो वर्ब जहाँ लगाना है उसके नियरर, उसके नज़दीक में कौन सा नाउन है उसके हिसाब से हम लोग वर्ब लगाएंगे। लेकिन और है, नॉर है और फिर उसके आगे पीछे जो सिंगुलर है वो दोनों अगर सेम पर्सन का है तो उसमें भी हम लोग सिंगुलर ही लगाएंगे। तो ये आप लोग याद रखिए। एग्जांपल्स के तौर पे देखिए, आइदर आई और ही इज़ मिस्टेकन। आइदर आई और ही इज़ मिस्टेकन। यहाँ पे आइदर आई और ही इज़ मिस्टेकन, लेकिन इसी को अगर हम उल्टा कर देंगे, आइदर ही और आई एम मिस्टेकन हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ब जो है वो नियरर के साथ में लगा है। नेक्स्ट रूल है आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, मेनी। ये सब हमेशा सिंगुलर वर्ब को यूज़ करता है, क्योंकि ये एक होल एज ए यूनिट यूज़ होता है, सबको मिला करके एक ही यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, नाइदर राम नॉर श्याम इज स्ट्रॉन्ग। नाइदर राम नॉर श्याम इज स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि ना राम स्ट्रॉन्ग है ना श्याम स्ट्रॉन्ग है, दोनों को एक समान है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर यूज़ किया गया है। एक और भी हम यूज़ कर सकते हैं, ईच ऑफ दिस स्टूडेंट्स इज़ इंटेलिजेंट। ईच ऑफ दिस स्टूडेंट इज़ इंटेलिजेंट जब हम बोलते हैं तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के सभी को हम इंटेलिजेंट कह रहे हैं, तो सभी के सभी एक हो गए, इसलिए सिंगुलर वर्ब हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। सम नाउन्स फॉर्म्स आर अपियरिंग एज प्लूरल बट सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसको देखने पे लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन उसका मीनिंग सिंगुलर होता है। जैसे न्यूज़, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सब लास्ट में एस होता है, तो बहुत लोग सोचते हैं कि शायद ये प्लूरल है, लेकिन ऐसा नहीं, ये गलत है। आप जब सेंटेंस बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स आर नहीं। द न्यूज़ इज ट्रू, द न्यूज़ इज ट्रू बोलेंगे, द न्यूज़ आर ट्रू नहीं बोलेंगे। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल्स है सम नाउन्स लुक्स, लेकिन इसी का ऑपोजिट, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिसको देखने पे लगता है कि ये सिंगुलर है, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो प्लूरल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आई नीड 5 डजन बनानास। आई नीड 5 डजन बनानास। यहाँ पे मैंने आई नीड 5 डजन्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, आपका सिंगुलर है और इसीलिए इसके साथ में हम डजन्स नहीं बोलेंगे, डजन बोलेंगे। आई नीड 5 डजन बनानास। नेक्स्ट रूल मैं आपको बता रहा हूँ वो है ये कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन को हम लोग पहले भी जानते हैं कि कलेक्शन करने के बाद में, पूरे को इकट्ठा करने के बाद में उसको एक समझा जाता है, इसीलिए कलेक्टिव नाउन के साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये बोल सकते हैं, द टीम हैज़ अपॉइंटेड रोहित शर्मा एज ए कैप्टन। तो ये टीम क्या है, टीम कलेक्टिव नाउन है, और टीम हैज़ अपॉइंटेड यानी कि ये टीम जो है ये सिंगुलर हो गया, क्योंकि सबको मिला के कलेक्टिव नाउन है और सिंगुलर हमें है, तो इसीलिए इसके साथ में हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। द टीम हैज़ अपॉइंटेड रोहित शर्मा एज कैप्टन। नेक्स्ट है जब प्रॉपर नाउन होता है और प्रॉपर नाउन प्लूरल है, फिर भी हम लोग सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। जैसे प्रॉपर नाउन में बहुत सारे फेमस चीज़ होते हैं, बहुत सारे, जैसे द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र इज़ वेरी पॉपुलर। द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र इज़ वेरी पॉपुलर। तो
पंचतंत्र का स्टोरी तो एक है नहीं, बहुत सारा स्टोरी है, लेकिन हम पंचतंत्र के सारे स्टोरी को एक समझ करके बोल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र इज़ वेरी पॉपुलर, आर वेरी पॉपुलर इज़ रॉन्ग. Next, when plural noun denotes some quantity or amount as a whole, agree with singular verb. कभी कभी प्लूरल नाउन जो है वो क्वांटिटी और अमाउंट को शो करता है. क्वांटिटी मतलब मात्रा, अमाउंट मीन्स रकम. जैसे एग्जांपल्स के तौर पे देखिए, 50,000 रुपीज़ इज़ ए ह्यूज अमाउंट फॉर मी. 50,000 रुपीज़ इज़ ए ह्यूज अमाउंट फॉर मी. यहाँ पे 50,000 रुपीज़ आर इस गलत होगा. 50,000 रुपीज़ इज़ ए ह्यूज अमाउंट फॉर मी. अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखें, वॉकिंग 10 किलोमीटर इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क. वॉकिंग 10 किलोमीटर इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क. 10 किलोमीटर को हम लोग एक यूनिट में आ रहे हैं, एक डिस्टेंस बना दिए हैं. आप दूसरा एग्जाम्पल्स ऐसे भी बोल सकते हैं, माई होम इज़ 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द स्कूल. द माई होम इज आप बोलते हैं, माई होम इज़ 5 किलोमीटर फ्रॉम माई स्कूल. So in this way we use the uses of verbs. I hope you have understood well, and please ask me if you have any doubt. Have a good day. Take care. Be healthy. Be safe at your home. Thank you very much for watching my video.